निमंत्रण तो नहीं आया है, अब इसलिए मैं भी उत्साहित हूँ या आशा अपेक्षा रख करके इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमें भी बुलाया जाए, क्योंकि भगवान श्री राम के कार्य में वहाँ भी बानर भालू थे और यहाँ भी अधूरा लगेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं भी उस कृपा पात्र का एक पात्र वहाँ पहुँच जाए, जो वहाँ कृपा पात्र का पात्र जामुन था। यही आशा अपेक्षा से अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रहा हूं। जिस घड़ी का सनातन धर्म के लोग 500 वर्षों से अधिक इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और हमारे साथ रामायण के जामवंत राजशेखर उपाध्याय जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जिस घड़ी का सर इंतजार था, वो घड़ी आ गई है और प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के दर्शकों को पहले मेरा राम राम, जय श्री राम। मेरे मित्रों, मुझे ही नहीं, जो सही सही हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता हमारे धर्म को मानने वाले हैं, सबको इंतजार है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का नवनिर्माण हो रहा है। धन्य है अयोध्या नगरी, धन्य है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए लगे हैं। ये तो सही सही भगवान की महान कृपा है, उनकी बिना कृपा की एक पत्ता नहीं हिलता है। तो हमको नहीं, साधारण लोगों को भी खुशी है, जन जन में खुशी की लहर है, निर्माण होना चाहिए। सर, चाहेंगे एक आपके जो फेमस डायलॉग हैं उससे सुनाइए, उसके बाद हम बातचीत को स्टार्ट करते ये दृश्य उस समय का है जब रावण मर जाता है, तो मंदोदरी आके बहुत विलाप करती है रावण की अन्य पत्नियों के साथ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ विभीषण भी वहाँ खड़ा है और विभीषण को कुछ बुरा भला कहती है, तुमने कपट करके हमारे पति को मरवा दिया। तब वहाँ जामवंत आके बोलता है, पुत्री, यद्यपि मुझे तुमसे कहने का कुछ अधिकार नहीं है, विश्वामित्र मुनि के नाते मैं तुम्हारा वंशज होता हूँ और श्रेष्ठ भी हूँ। पुत्री, जीव अकेला धरती पर आता है और अकेला ही अपने कर्म करके वापस जाता है। तुम्हें इस प्रकार से विलाप नहीं करना चाहिए। उठो और अपने पति का अंत्येष्टि क्रिया कर्म करो। जय श्री राम। हैं। जय श्री राम। सर, जब आप लोग शूटिंग पर थे और उस वक्त मंदिर को लेकर बड़ी बातचीत भी चलती होगी, क्या क्या बातचीत चलती थी आप लोगों की? ये देखिए, जैसे घर परिवार रहता है ना, वैसे एक जगह रहना, उमरगांव वृंदावन स्टूडियो में सबको अलग अलग रूम मिला हुआ था। तो जैसे कि राम का कोई और गेस्ट आ जाए तो उसके रूम में सुलाते थे, लक्ष्मण और सुग्रीव एक रूम में। ऐसे हर पात्रों के लिए अलग अलग रूम होता था, उसी में स्नान करना, लैट्रिन बाथरूम सब। भोजनालय होता था, भोजन के समय लंबा सा लगा रहता था टेबल, सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे। लंच ब्रेक जब होता था तब, तो उसमें आधे घंटे में सबको खाना परोसने वाले रसोइया परोस के खिलाते थे। तो उसी समय जो गप्पे या जो बातचीत हंसी मजाक जो होता था, खाते खाते कर लेते थे। या जिसकी शूटिंग अभी आधे घंटे में आई तो बाहर कुर्सी डाल बैठ करके, क्योंकि पब्लिक भी आती थी ना, तो उनको आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ अपने डायलॉग बोलते थे या दिखाते थे कि मैं रट्टा मार रहा हूँ, तो पब्लिक आती। वो दिन याद आता है, हंसी आती है। हाँ, और हमारे खुलराई में तो हमारे वो बाल को नोच लेना चाहते थे, रियल भालू समझते थे कि एक बाल दे दो, हमारे लड़के को नज़र नहीं लगेगी। बोला ये ओरिजिनल भालू का ड्रेस नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर एक तोड़ो तो उसमें कई बाल वो बांध बांध के बनाया। बोला नहीं, ये काटा नहीं जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे याद आता है, तो आज भी हंसी आती है। अच्छा सर, राम मंदिर को लेकर क्या चर्चा होती थी आप लोग जब साथ बैठते थे? उस समय ये लोगों को दिल दिमाग में नहीं था कि राम मंदिर बनेगा। राम की धारणा थी कि राम जो है ऐसे थे ऐसे थे, अयोध्या में जन्म हुआ था, वो सेट लगा हुआ था, कौशल्या माता, सुमित्रा कैकेयी सब के बारे में वहाँ पे चर्चा होती थी। लेकिन ये अनुमान नहीं था कि कभी अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना होगी। अब ये उठा है ये। हाँ, ये तो अच्छी बात है
कि रामलला की मूर्ति की स्थापना वहाँ हो रही है, खुशी की बात है। जिस पर सर पूरी धारावाही बन रही थी रामायण, वो प्रभु श्री राम जिस पर बन रही थी, वो उस वक्त टेंट में रहे होंगे। तो एक सर मन में तकलीफ भी आप लोगों को होती होगी, क्योंकि आप सर यही क्षेत्र से आते हैं, प्रभु श्री राम के बगल के जिले से। चल बेटा, उस समय सिर्फ अखबार था, अखबारों में सब छपता नहीं थे, मीडिया नहीं थी, तो जो जहाँ रहता था वहीं से वो सब अपने काम में लगे रहते थे। आज मीडिया हो गई है, जन जन की बात सर्वसाधारण तक पहुंच जाती है इतनी तेजी से। तो चर्चा का विषय नहीं था, कोई कल्पना नहीं किया था ना कि राम जो है टेंट में रह रहे हैं या उनका यानी कि निर्माण होना चाहिए, कल्पना भी लोग नहीं करते थे। हाँ, अपने कामों में लगे थे। तो भगवान श्री राम की कृपा हुई है कि उनकी अनुकंपा है, और यानी कि ये सब यानी कि हो रहा है। अच्छा सर, जिस वक्त शूटिंग चल रही थी उस वक्त लगा था कि इतनी लंबी लाइन खींच दी जाएगी, शायद ही कोई वहां तक पहुंच पाएगा। ऐसा है, ये इसमें भी प्रभु की ही प्रेरणा है कि ईश्वर जोड़ दिया था सारे लोगों को। देखो, जो अरुण गोविल राम को रोल किया है, अकाट किया है, उसकी मुस्कान, उसका संवाद, लक्ष्मण यंग एंग्री मैन करेक्टर, नाक फूल जाना, ये सब वो स्वाभाविक लगता था। हनुमान जी जैसे बलिष्ठ, दारा सिंह वो दिव्य विभूति थे, वो रोल कर गए, कोई नहीं कर पाएगा। सुमंत, चंद्रशेखर गुजर गए, हमारे परम मित्र आदरणीय थे, उनके पुत्र अशोक शेखर आज भी जीवित हैं, हमारे मित्र हैं। या हमें ही ले लीजिए, माता सीता अपराजिता जो मंदोदरी बनी हुई थी, ये सब जो एक्ट कर गए हैं उनको कोई न तोड़ पाया है न तोड़ सकेगा। ये सही सही उस समय राम की कृपा थी। जो बन गया वो अमिट बन गया, न उसे अब कोई नहीं काट पाएगा, चाहे जितनी बार ये बना लें। उसका सर कोई कहा जाए, लोग आज भी जब देखते हैं तो वही उमंग और वही चाह से देखते हैं। वो ऐसे ही जोश भरा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायलॉग ऐसा निर्मित जो कर दिया, निर्माण या डायरेक्शन दिया है रामानंद सागर जी ने, वो कोई नहीं कर पाएगा, न किया है।